हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 10 राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड द टाइप्स ऑफ मेडिकेशन ऑर्डर। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 10 राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या होते हैं, तो हम इनको जैसे हमने लिखे हैं इसी तरह से हमने ये याद रखने हैं। सबसे पहले कोई भी हम मेडिसिन दे रहे हैं तो हमें राइट पेशेंट देखना है। राइट पेशेंट का मतलब है कि पेशेंट की आईडी हमने चेक करनी है। कई बार जो होता है सेम नाम के दो पेशेंट होते हैं जिसकी वजह से गलत पेशेंट को मेडिसिन लग जाती है। तो राइट पेशेंट का मतलब है कि हमें पेशेंट की जो यूनिक आईडी है वो चेक करनी है पेशेंट की। अगर सेम नाम के दो पेशेंट हैं तो यूनिक आईडी साथ में मैच करेंगे नाम के साथ। और जब हम पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हैं तो पेशेंट को उसका नाम लेकर हमें बोलना है, तो वो हमारा राइट पेशेंट। उसके बाद है हमारा राइट ड्रग। जो मेडिसिन हम पेशेंट को दे रहे हैं वो हमने चेक करनी है कि हम राइट मेडिसिन है वो पेशेंट को दे रहे हैं या कोई और मेडिसिन तो पेशेंट की नहीं लिखी हुई। तो राइट ड्रग के अंदर हमें 3 चेक करने होते हैं। 3 चेक का मतलब बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द मेडिसिन टू द पेशेंट, मेडिसिन देने से पहले हमें ये चेक करना होता है कि राइट पेशेंट और राइट मेडिसिन हम पेशेंट को दे रहे हैं या नहीं। वाइल प्रिपेयरिंग द मेडिसिन, जब हम मेडिसिन प्रिपेयर कर रहे हैं उस टाइम पे भी हम ये चेक करेंगे कि इस पेशेंट की यही मेडिसिन है, राइट पेशेंट है, राइट मेडिसिन है कि नहीं है। और बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द मेडिसिन, पेशेंट को लगाने से पहले हमें फिर से चेक करना है कि जो मेडिसिन है वो हम राइट पेशेंट, राइट मेडिसिन, राइट रूट और राइट टाइम से मेडिसिन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज हमने चेक करनी है। राइट ड्रग के अंदर 3 चेक्स होते हैं: बिफोर गिविंग द पेशेंट, वाइल प्रिपेयरिंग द मेडिसिन और बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द ड्रग टू द पेशेंट। तो 3 चेक्स हमें पहले देखने होते हैं। दूसरा इसमें क्या है, राइट ड्रग के अंदर हमें एक्सपायरी देखनी होती है, मेडिसिन एक्सपायर्ड तो नहीं है, ये भी हमने चेक करना होता है। फिर हमारा आता है राइट डोज, कि जो डोज पेशेंट की लिखी हुई है डॉक्टर ने वही डोज हम पेशेंट को दे रहे हैं या नहीं। तो एक्यूरेट डोज जो लिखी हुई है वही पेशेंट को हमने एडमिनिस्टर करनी है, तो दैट इज द राइट डोज। राइट टाइम, टाइम हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है, पेशेंट का ओडी है, बीडी है, पेशेंट का मेडिसिन का जो है टाइम आगे 6 आवरली है, 8 आवरली है या 12 आवरली है, वो कंफर्म करेंगे। फिर आता है राइट रूट। रूट हमारा राइट है या नहीं है, ये हमने इंट्रा मस्कुलर देना है, इंट्रावीनस रूट से देना है या सबक्यूटेनियस लगाना है। तो रूट को हम देखेंगे किस रूट से मेडिसिन हमने देनी है। राइट डॉक्यूमेंटेशन, लगाने के बाद जो मेडिसिन है उसको हम डॉक्यूमेंट करेंगे, वहां पे डेट डालेंगे, टाइम डालेंगे और अपने इनिशियल्स। 3 चीजें हम डालते होते हैं। हमारे इनिशियल्स, वहां पे टाइम होना चाहिए किस टाइम दी है और डेट। ये 3 चीजें हमने ध्यान रखनी है डॉक्यूमेंटेशन में। फिर है राइट टू रिफ्यूज। ये पेशेंट का राइट है कि अगर वो मेडिसिन नहीं लेना चाहता है तो जबरदस्ती हम उसको मेडिसिन नहीं लगाएंगे, पेशेंट रिफ्यूज कर सकता है। तो पेशेंट अगर रिफ्यूज कर रहा है तो हम लिख देते हैं अपने ऑर्डर में कि रिफ्यूज्ड बाय पेशेंट। उसके बाद आता है हमारा राइट एजुकेशन। जो मेडिसिन हम दे रहे हैं तो साथ के साथ पेशेंट को हम एजुकेट करेंगे मेडिसिन के बारे में, कि जैसे कि हम इंसुलिन पेशेंट को देनी है कि ये आपने डेली खाना खाने से पहले लगवानी है, तो उस मेडिसिन के बारे में अगर उसका कोई साइड इफेक्ट है मेडिसिन का वो बताएंगे कि ये मेडिसिन लेने से आपको थोड़ा सा, जैसे एंटीबायोटिक लगा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा नोजिया फील हो सकता है, थोड़ी बहुत वॉमिटिंग भी हो सकती है। तो राइट एजुकेशन। उसके बाद है राइट असेसमेंट। राइट असेसमेंट में हमारा आता है कि जो मेडिसिन हमने दी है उसका इफेक्ट आया कि नहीं। जैसे कि हमने पेशेंट को फीवर था, हमने पेशेंट को पैरासीटामोल दी, तो पैरासीटामोल देने के बाद हमने असेस करना है कि जो पेशेंट है उसका फीवर एक्चुअल में कम हुआ है कि नहीं हुआ। तो वो हमारा असेसमेंट के अंदर आता है कि हम पेशेंट की असेसमेंट प्रॉपर करेंगे मेडिसिन देने के बाद, तो राइट असेसमेंट। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है राइट इवेल्युएशन। राइट इवेल्युएशन में हमारा आता है कि जो भी हम पेशेंट को मेडिसिन हमने दी थी, जिस इफेक्ट के लिए हमने वो मेडिसिन दी है वो इफेक्ट उस मेडिसिन का आया है या नहीं आया। जैसे हमने पैरासीटामोल तो हमने पेशेंट को दे दी है, हमने उसका टेम्परेचर असेस कर लिया है, लेकिन फिर भी पेशेंट को क्या है, जो है फिर भी पेशेंट का फीवर है जो कम नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इवेलुएट करके देखेंगे कि जो चीज हमें चाहिए थी वो फुलफिल हुई है या नहीं हुई है। तो इवेलुएट भी हमने करके देखना है कि जो मेडिसिन जिस इफेक्ट के लिए हमने दी है उसका इफेक्ट आया है या नहीं आया है। तो मेडिसिन जो हमने दी है उसका राइट इवेलुएशन करेंगे, जिस चीज के लिए उसने हमने दी है वो उसका इफेक्ट
हुआ है या नहीं हुआ है, तो दैट इज राइट इवेल्युएशन। तो दीज आर द 10 राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन: राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट टाइम, राइट रूट, राइट डॉक्यूमेंटेशन, राइट टू रिफ्यूज, राइट एजुकेशन, राइट असेसमेंट, असेसमेंट में हम साइड इफेक्ट भी देखेंगे साथ में, एंड द राइट इवेल्युएशन यानी कि इफेक्ट ऑफ द ड्रग। तो 10 राइट्स के बाद हमारा आता है टाइप्स ऑफ मेडिकेशन ऑर्डर। कोई भी मेडिसिन हम पेशेंट को दे रहे हैं, एक चीज का और हमने ध्यान रखना है कि हम पेशेंट से ये जरूर पूछेंगे कि उसको किसी तरह की एलर्जी तो नहीं है किसी मेडिसिन से। लगाने से पहले ये चीज हमने कंफर्म करनी है अगर हम पेशेंट को कोई भी मेडिसिन दे रहे हैं। टाइप ऑफ मेडिकेशन ऑर्डर में अगर एसी लिखा है तो बिफोर मील, पीसी लिखा है तो आफ्टर मील, एएम आपको पता ही है बिफोर नून, पीएम आफ्टरनून, एएलटी डीआई लिखा है तो अल्टरनेट डे लगानी है मेडिसिन, जैसे कि न्यूरोबिन हम लगाते होते हैं या आयरन सुक्रोस लगाते हैं। ओएम लिखा है तो ईच मॉर्निंग, ओडी यानी कि डेली, बीडी ट्वाइस ए डे, टीडीएस ट्राइस ए डे, क्यूआईडी लिखा है तो 4 टाइम्स ए डे, सीएम लिखा है तो कमिंग मॉर्निंग में लगानी है, एचएस लिखा है तो बेड टाइम देनी है नाइट में, पीआरएन लिखा है तो व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी पेशेंट को नीड है उस टाइम पे लगानी है, एसओएस लिखा है तो इफ नेसेसरी इन इमरजेंसी यानी कि उस टाइम लगानी है जब पेशेंट को इमरजेंसी है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। पीआरएन मतलब व्हेन रिक्वायर्ड यानी कि थोड़ा बहुत पेशेंट को दिक्कत है, हमें लग रहा है कि पेशेंट को लगानी चाहिए, तो वहां पे पीआरएन लिखा होता है। लेकिन कोई इमरजेंसी में ही कोई मेडिसिन लगानी है तो वहां पे हम क्या लिखते हैं, एसओएस। स्टैट एट वंस इमीडिएटली, स्टैट मतलब इमीडिएटली उसी टाइम हमने मेडिसिन देनी है तो स्टैट। फिर हमारा होते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है जो रूटीन हम मेडिसिन करते हैं पेशेंट की, जो रूटीन मेडिसिन पेशेंट को देते हैं उनको हम बोलते होते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर। जो मेडिसिन पेशेंट की लिखी होती है वो तब तक देंगे जब तक कि डॉक्टर उन पे स्टॉप नहीं लिख देता या उनको बंद नहीं कर देता, तो वो मेडिसिन चलती रहेगी स्टैंडिंग ऑर्डर में। फिर होती है सिंगल और वन टाइम ऑर्डर होता है कई बार पेशेंट को ओटी में शिफ्ट करने से पहले जो मेडिसिन है वो दी जाती है कि ये मेडिसिन जो है पेशेंट को लगा के ओटी में शिफ्ट करना है, तो उनको हम बोलते हैं सिंगल और वन टाइम ऑर्डर यानी कि सिर्फ एक बार लगानी है हमने ओटी में शिफ्ट करने से पहले, उसके बाद उसका जो ट्रीटमेंट है पेशेंट का वो रिवाइज हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड सिंगल और वन टाइम ऑर्डर। ठीक है, तो इन चीजों का हमने ध्यान रखना है अगर हम पेशेंट को जो है मेडिसिन दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ और चीजें आती हैं हमारी, जैसे कि जो डोज होती है मेडिसिन की वो पीडियाट्रिक्स में हमने ध्यान रखना है। अगर हम बच्चों को मेडिसिन दे रहे हैं तो वहां पे जो डोज होती है वो बच्चों की एज और बॉडी सरफेस एरिया के ऊपर और वेट के ऊपर डिपेंड करती है, तो वहां पे हमने एक्यूरेट डोज मेजर करके तभी हमने एडमिनिस्टर करनी है इन पीडियाट्रिक पेशेंट। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कि जब हम जो है वो डिफरेंट रूट से मेडिसिन देते हैं तो वहां पे हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि अगर हम कोई भी इंस्टिल कर रहे हैं किसी कैविटी के अंदर मेडिसिन, तो जो मेडिसिन का नोडल है उसको हम टच नहीं करेंगे। जो नोडल होता है जैसे कि आई ड्रॉप डाल रहे हैं, ईयर ड्रॉप डाल रहे हैं, तो वहां पे हम बॉडी कैविटी के अंदर टच नहीं करेंगे, इस चीज का हमने ध्यान रखना है। कोई भी मेडिसिन पेशेंट को दे रहे हैं पहले प्रॉपर हैंड वॉश करेंगे, उसके बाद ही मेडिसिन पेशेंट को देनी है। उसके बाद हमारा आता है कि अगर हम बच्चों में ईयर के अंदर मेडिसिन डाल रहे हैं तो बच्चों में हम क्या करते होते हैं, पिन्ना को डाउनवर्ड और बैकवर्ड करते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चों में ईयर के अंदर मेडिसिन डालते हैं तो डाउनवर्ड और बैकवर्ड पिन्ना को हम खींचते होते हैं, और अगर अडल्ट्स के अंदर डालते हैं तो अडल्ट्स में क्या होएगा, अपवर्ड और बैकवर्ड। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है इसीलिए आपको बता रहे हैं कि ईयर ड्रॉप्स हम डालते होते हैं तो बच्चों में डाउनवर्ड और बैकवर्ड खींचना है, और अडल्ट के अंदर अपवर्ड और बैकवर्ड जो है हमने पुल्ला को, जो पिन्ना है उसको पुल करना है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कि हम कोई भी, हम आई ड्रॉप भी डालनी है आई के अंदर हमने, और ऑइंटमेंट भी डालनी है, तो उस केस में आपने ये ध्यान रखना है कि ऑइंटमेंट जो होती है वो बाद में डालेंगे, आई ड्रॉप पहले डालेंगे। अगर पहले आप ऑइंटमेंट डालते हो और बाद में आई ड्रॉप डालते हो तो आपकी सारी की सारी ऑइंटमेंट है वो सारी की सारी निकल जाएगी। तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। कई बार पूछ लेते हैं कि आपके पास आई ड्रॉप भी है और ऑइंटमेंट भी है पेशेंट की, तो पहले आप ऑइंटमेंट पेशेंट को दोगे उसी टाइम पे या फिर पहले आई ड्रॉप डालोगे। ठीक है, तो पहले आई ड्रॉप डालेंगे उसके बाद पेशेंट को हम ऑइंटमेंट डालेंगे, तो इन चीजों का ध्यान रखना है आपने। उसके बाद हमारा आता है कि कई बार हम जो मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं तो वायल को हमारी हैबिट होती है ऐसे करके
विग्रसली जो होती है ऐसे करके हिलाते हैं तो उसमें एयर बबल बन जाते हैं, तो ऐसे करके हमने वायल को नहीं मिक्स करना है मेडिसिन को, तो दोनों पाम के बीच में ऐसे स्लो स्लो जो है वो मेडिसिन को हम ऐसे करके मिक्स करेंगे ताकि बबल ना बने। ठीक है, और हमारा इसके अंदर आता है कि क्या होता है, कई बार हमारे पास हमें मेडिसिन जो होती है वायल से भी लेनी होती है और एम्पूल से भी लेनी होती है। ठीक है, तो पहले हमारे पास वायल से लेनी है एम्पूल से लेनी है ये पूछते हैं, तो वायल और एम्पूल है तो फर्स्ट हम किससे लेंगे, वायल से लेंगे, और उसके बाद हम किससे मेडिसिन लेंगे, एम्पूल से लेंगे। और अगर एम्पूल से मेडिसिन हम ले रहे हैं तो हमारी जो नीडल है वो फिल्टर वाली होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है जो ग्लास होता है उसका कोई पीस जो होता है वो साथ में कई बार मेडिसिन के साथ में सिरिंज के अंदर चला जाता है और वेन के अंदर हम उसको इंजेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे रिस्क होता है पेशेंट को। तो इन चीजों का हमने ध्यान रखना है पेशेंट को मेडिसिन जो है वो एडमिनिस्टर करते हुए। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट द 10 राइट्स एंड द टाइप्स ऑफ द मेडिकेशन ऑर्डर, और हमारी क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या हमारे कंसिडरेशन है पेशेंट को मेडिसिन देते हुए। ठीक है, so that is all about the drug administration. Thank you so